हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ऐसी क्या बातें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो मैं अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, हीलिंग रिक्वायर्ड हो, गाइडेंस काउंसलिंग रिक्वायर्ड हो तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं आज क्या ऐसी बातें निकल के आना चाहती है जो कि आप सभी को जानना ज़रूरी है। आपके जीवन के लिए वो कहीं ना कहीं एक मार्ग खोलने का काम करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की करंट एनर्जी अपडेट क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी रेजोनेट करेगी और वो आपके लिए जो भी गाइडेंस निकल के आएंगे, जो ब्लेसिंग्स निकल के आएंगे, वो डेफिनेटली आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी भी साबित होंगे और कहीं ना कहीं आपकी बाधाओं से आपको मुक्त करने के लिए ही होंगे। तो मैं अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट है। क्या एनर्जी अपडेट है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं जिस ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स को जाननी ज़रूरी है।
वन मोर कार्ड। ओके, ये आना चाह रहा है। आज की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है। कोई ऐसा पर्सन जिसकी भी एनर्जी है, आप देखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसके पास यूनिवर्स का दिया हुआ सब कुछ था, सब कुछ है भी कह सकते हैं आप, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसी कोई कमी यहाँ पे इस तरह से नज़र नहीं आ रही है एट प्रेजेंट। तो वो जो बहुत ज़्यादा अबंडेंस अपॉर्चुनिटी जो उनके लाइफ में रही और जो उनका मैनिफेस्टेशन जो भी उनके लिए जो ओपन्स डोर यूनिवर्स के द्वारा थे, वो हमेशा से उनके लिए ओपन रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशंस को हमेशा ही कहीं ना कहीं उनकी लाइफ एक ब्लेस्ड रही है और सेलिब्रेट करते रहे हैं वो अपनी लाइफ को, क्योंकि वो हर तरह से अपने आप को बैलेंस रख भी पाते थे और कहीं ना कहीं उनकी जो डिप्लोमेटिक कंडीशन, जो डिप्लोमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन उनका रहा, या फिर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ की उनका नेतृत्व जो था, नेतृत्व की जो क्षमता थी वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम थी। क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली उनका जो कंट्रोल और बैलेंस होगा वो अपनी सोसाइटी पे, अपने लोगों के बीच में, जैसी भी जिस तरह से फैमिली के बीच में हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है। ये ज़्यादातर मुझे ये जो वाइब सारी है किसी सोशल वर्क प्लेस पे भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे जो ऐसी स्थिति जो आई है उसकी वजह से जो इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत चीज़ों को डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से जो इनकी ट्रैवलिंग है हमेशा ही ट्रैवलिंग रहती है होगी इनकी। ये इनकी जो प्लानिंग प्रोग्रेस जो है, चाहे इनका जो डिसीज़न लेने का तरीका है, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करके लेते होंगे, ऐसे ही यूं ही नहीं लेते होंगे। तो इसीलिए इनके लाइफ में जो है ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जहाँ पे ये सोच के ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे कि मतलब इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होल्डिंग पर्सन भी हैं और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी है, उनके पास पावर एंड रूल्स भी रहे होंगे। ये कोई एक आप कह सकते हैं कि जो फादर मतलब इनकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा कम में नहीं होगी, लेकिन हाँ इनकी जो फोकस है, जो इनका जो एक अथॉरिटी है, इनके पास रूल्स है, तो ये चीज़ें जो है ना कहीं एक नेतृत्व की क्षमता, जैसे वहाँ पे किंग की एनर्जी आई थी तो यहाँ पे वैसी ही एनर्जी एम्परर की आई है कि डेफिनेटली ये बहुत ही कुछ हायर पोजीशन पे भी हो सकते हैं जहाँ पे, या फिर ऐसी जगह पे हो सकते हैं, ऐसे नेतृत्व, इस तरह से इनका नेतृत्व हो सकता है जहाँ पे बहुतों की संख्या में इनको सुना जाता होगा। और ये एक बहुत डिवाइन पर्सन भी यहाँ पे निकल के आए हैं, क्योंकि ये जो इनका ये जो अप्रूवल है, सोशल अप्रूवल जो है सोसाइटी के द्वारा इनको मिला गया हुआ है, जिस भी रिलीजन के होंगे, तो ये जो इनकी जो लोग इनसे जो है ना इंटरेक्ट करने आते हैं, इनसे सलाह मशवरा करने आते हैं, और सलाह मशवरा के अलावा भी इनके पास सारे जो दुविधाएं होंगी या फिर सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो कहते हैं ना कि बंद तालों की चाबी, जिस तरह से आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उसके पास होते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं ये जो है,
जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। और इस वजह से है ये जो है बहुत ज़्यादा एक खुश मिजाज होकर, जो इंसान कहते हैं कि खुश मिजाज होकर कार्य करना, खुश मिजाज होकर अपने आप को जीना, परिस्थितियों को जीना, परिस्थितियों को समझना, वो सब चीज़ें की कमी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं अपने। और इसी वजह से जो है ये इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन जो इनकी जो जो मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, वो चीज़ें हैं ना, उसमें उनकी खुशियाँ जो है कहीं ना कहीं दब गई हैं। इनकी अंदरूनी खुशियाँ बिल्कुल ही एकदम दब के रह गई हैं, थम सी गई हैं, क्योंकि ये ना उस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने ये फॉरगिवनेस वाली एनर्जी उनमें आएगी, तो ही वो यहाँ से निकल पाएंगे, और फिर आगे के लिए उनके मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो कंप्लीट होंगे। तो यहाँ भी वो ये एनर्जी निकल के आई है, सेम टू सेम, कि वो उनको लगता है कि वो अकेले ही सारी सिचुएशंस पे कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। कहीं ना कहीं उनमें जो है ऐसी एनर्जी है जो कि होल्डिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी है। तो जहाँ पे भी ये रहते होंगे वहाँ सिक्योरिटी रहती होगी, डेफिनेटली इनकी लाइफ में सिक्योरिटी है। और ये किसी भी चीज़ की जो कमी जो कहते हैं, तो वो एक इमोशन लेवल पे ही नज़र आ रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इनके ट्रॉमा की तरह ही यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि ये इन चीज़ों को वो माफ़ करके, देखिए हम लोग माफ़ दूसरों के लिए नहीं करते हैं, माफ़ हम खुद को दूसरों को भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ें हम अपने अंदर से रिलीज़ कर देते हैं। वो रिलीजिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है, और जिसकी वजह से जो उनकी खुशियाँ हैं, अंदरूनी खुशियाँ हैं, वो बिल्कुल बिखर चुकी हैं। वो कि कोई भी कार्य कर ले, किसी भी तरह की कार्य कर ले, उनमें वो जो एक अंदर की जो अंदरूनी खुशी जो होती है, जो अंदरूनी एक विचार जो होता है कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत खुश होके किसी चीज़ को, किसी कार्य में तत्परता भी दिखाना, तो वो एक कार्य की तरह उसको लेके करते होंगे, ना कि करती होंगी भी हो सकता है, ना कि उसको इस वजह से वो एक जिम्मेदारी की तरह उठा रहे हैं। ऐसे अगर आप मानिए तो एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हमें निभाना है, हम निभा दे रहे हैं, ये वाली चीज़ है। लेकिन अंदर की खुशी जो है वो मर सी गई है। और यहाँ पे इसलिए भी हो रहा है ये सब, क्योंकि जो इनके पास जो इनके अंदर की जो प्रकृति है, वो बहुत ही धैर्यवान है। इसलिए इनको क्या लगता है ना कि ये ही सारी चीज़ों को अकेले ही संभाल लेंगे, क्योंकि इनको जिम्मेदारी सिर्फ निभानी है। तो वो चीज़ें जो खुशी वाली चीज़ें होती है वो मर चुकी है, तो इनके सेल्फ लव में कमी है। तो जो इनके सेल्फ लव में कमी है, तो इनको अपने लिए ना टाइम सूझता होगा, ना अपने लिए इनको लगता होगा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना इनको ऐसा भी महसूस होता होगा कि मुझे चाहिए क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ लव की कमी हो गई। ये सिर्फ दूसरों के लिए, या फिर जो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी सी आ गई है, मुझे लगता है कि इनको जो भी चीज़ें मिल भी जाती होंगी ना, तो वो चीज़ें की एक होती है अंदरूनी खुशी जो बरकरार रह जाए। क्योंकि जब सेल्फ लव होता है ना, तो हमारी खुशियाँ टिकती हैं, हमारी खुशियों की कदर रहती है, हमारे अपने प्रति का जो समर्पण होता है उसकी कदर होती है। तो वो सारी लैकिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, वो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर का जो भाव है वो ही चेंज हो गया है। इनके अंदर का भाव सिर्फ यही है कि अब मुझे जो है करके ख़त्म करना है, कर देना है। मैं इस पोजीशन पे हूँ तो उस पोजीशन के लिए ये कार्य है, मैं फैमिली में हूँ तो फैमिली के लिए ये कार्य है, लेकिन अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए जीना ये भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो है आपके लाइफ साइकिल में एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपने जो ये सब कार्य किए हैं वो निष्पक्ष होकर कर दिए हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आपने वैसी दृढ़ भावना नहीं की कि आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ लाभ हो, या फिर आप किसी चीज़ में लिप्त रहें। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए
एक ऐसा द्वार खोल रही हैं जहाँ की आपको आपकी खुशियों से आपकी मुलाकात होगी। बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन निगेटिविटी भी आपको घेरे हुई है, जहाँ पे आपको खुद में भी डर लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी आपको ना एक इल्यूज़न की स्थिति बनी रह रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। लेकिन डे ड्रीमिंग करना, आपको अपने पर्पस के लिए खुद में ही स्ट्रगल करना कि भाई मैं क्या करूं, मैं तो इस परिस्थिति में हूं, मैं कैसे इस चीज़ से निकल सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कोई चॉइसेस ही नहीं है। या फिर उनको ऐसा लगता होगा कि वो अपने पर्पस को ढूंढ रहे होंगे कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पस है क्या। यहाँ पे उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ जो चैलेंजेस आए हैं ये बाहर के चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं, जो भी वाइब से जिस तरह की सिचुएशन निकल के आई है, ये जो है बहुत ज़्यादा अपने अंदर मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपनी अंदरूनी भावनाओं पे कंट्रोल करने के लिए कहिए, या अपने जिस तरह की इस परिस्थिति से ये जूझ रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरह का बवाल इनके अंदर मचा हुआ होगा, जिस तरह के थॉट प्रोसेस से ये गुजर रहे होंगे, वहाँ पे इनको अपने अंदर बहुत कंपटीशन और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रह रहे होंगे, ये अपने आगे एक शैडो डाल रहे होंगे कि ताकि लोगों को पता ना चले। मेंटेन करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इनके अंदर बहुत स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन वहीं पे विधाता ने आपके लिए, आपकी जैसे कि आपके लिए एक आप टर्निंग पॉइंट आपके लिए आया है, और आप अभी भी इल्यूज़न में हैं, अपने आप को उस चैलेंजेस से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पे विजय भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको जो पुश किया जा रहा है, आपको जो पोटेंशियल्स को आपके जो दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी माध्यम से आपकी ग्रोथ को आपके लाइफ में लाने का प्रयास यूनिवर्स का हो रहा है। और ये चीज़ें ग्रोथ के रूप में आपके लाइफ में आती हुई भी नज़र आ रही हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपके जो विज़न जो बहुत ज़्यादा क्लाउडेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो आप इन सब चीज़ों से, इल्यूज़न से, कन्फ्यूज़न से घिर गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों से ओवरकम करते हुए कहीं ना कहीं आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। आप अब कुछ अच्छे जो लर्निंग है जो आपकी, बहुत ज़्यादा मतलब आप ना अब लोगों से बहुत ज़्यादा सीखेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है कि बहुत ज़्यादा जो आप लोगों को, आपकी जो ना एक टीम होगी, उस टीम में आप सबको लेकर चलते होंगे, क्योंकि इसके पहले भी जो एनर्जी आई है आपके इर्द गिर्द, मुझे लगता है बहुत लोग होंगे जो कि आपको सराहते होंगे, जो कि आपके आगे पीछे होते होंगे। एक अलग सी ही एनर्जी है यहाँ पे, नेतृत्व की एनर्जी है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके आगे पीछे मतलब लोगों की जो कतार जिसको बोलते हैं, वो वाली क्षमता है आपकी। तो यहाँ पे जो आप जो बिल्डिंग कर रहे हैं, जो रिलेशंस जो बिल्ड करेंगे ना आप, तो अब कहीं ना कहीं इसके बाद जब आपको क्लैरिटी आएगी, तो आपके हार्ट चक्रा पे जो जो इतने सारे जो हार्ट पे आपके इल्यूजन्स जो है ना बैठे हुए हैं, आपको कोई डिसीज़न जो लेने नहीं देते हैं, या फिर अब ऐसी स्थिति बनेगी कि आप ना अपने दिमाग का उपयोग जो अभी तक अपने हार्ट के ऊपर करते थे ना, अब ऐसी स्थिति बनेगी कि आप क्लैरिटी लाने में अपने दिमाग का यूज़ करेंगे और अपने हार्ट की सुनेंगे, और उससे लोगों की, इससे क्या होने वाला है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो लोगों से कनेक्ट होंगी। तो लोगों से जब कनेक्ट होंगी तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझा के जाएंगी, और यहीं पे आपकी जो मेंटल क्लैरिटी के लिए भी देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ना
उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपको ना एक सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी और बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जी है ना बहुत पावरफुल एनर्जी रहेगी। एक बार मैं इसको इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ कि ये जो कार्ड है वो क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, बहुत सारी जो निगेटिव चीज़ आप जो सोच रहे होंगे ना, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल आपके अंदर चल रहा है वो सब आप रिलीज़ करने वाले हैं। और ये रिलीज़ करने वाले हैं आप क्योंकि आपको जो है ना यूनिवर्स द्वारा गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो है ना आपको बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं से आपको ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जिसको समझने के लिए आप मतलब वो होता है ना एक क्लिक कर जाना कि वो चीज़ें आपके अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ें ऐसी आपको पता चली और वो चीज़ क्लिक कर गई, आपके आंसर्स आपको मिल गए। वो चीज़ें यहाँ पे अभी होने वाली हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। और जिस तरह की एनर्जी से अभी आप जूझ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अंदरूनी परेशानी आपको हो रही है, उस सब चीज़ों से आप निकल जाएंगे क्योंकि आपके लाइफ में जो है ना चेंज आ रहा है। मैंने कहा ना यही आपकी जो है ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आपने एक हडल्स अपने लाइफ में बना के रखे हैं अपने पास्ट के, जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं और वो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग जो है ना कंप्लीट जो अब चीज़ों को समझना, रियलाइज़ करना, वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी एक जैसे कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जिस तरह के आपके एनर्जी लेवल है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब पे ना एक पर्दा पड़ चुका है, जैसे आप खो गए हो कहीं। तो आपको सडन इंसाइट जो है ना आपको ना क्लिक होगा। आप जैसे ही आपकी ये सब निगेटिव थॉट्स एनर्जीज रिलीज होगी, आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आएंगे, तभी आपको फ्रीडम मिलेगा। और ये चीज़ें यहाँ होती हुई दिख रही है मुझे। और यही क्यूरियोसिटी जो आपकी है ना अभी जो बनी हुई है, जिस तरह से कि आप ना बहुत सारे ना नए रास्ते खोजेंगे कम्युनिकेशंस के। और कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल एनर्जी है ना, जो आप जिस तरह से सोच रहे हैं उसकी ये जो चेंजेस आएगा ना आपके लाइफ में ना, बहुत सारा जो ऐसी चीज़ें आपके अंदर लेकर आएगा जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की थी। जो रेस्टलेस एनर्जी अभी आपकी है वो सब चीज़ें उड़ जाएंगी। एक जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे ना एक चमत्कार जैसा आपको महसूस होगा अपनी लाइफ में, जिस तरह से आप एनर्जी भी अपलिफ्ट करेंगे और जिस तरह से आप चीज़ों को अपने सेल्फ लव में भी जाएंगे, तो आप एक अलग ही चेंज महसूस करने वाले हैं। एक अलग ही दुनिया की खूबसूरती को आप देखते हुए फिर नज़र आएंगे, क्योंकि यही आपके लिए यूनिवर्स का न्याय है। कहीं ना कहीं जो आप दूसरों की जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभा रहे हैं और इस वजह से भी आप अपने सेल्फ लव के लिए भी नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो स्ट्रगल आपने फेस किया, लाइफ में जिस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से आप स्टक रहे हैं, लाइफ में जिस तरह के भी
कोई अगर इमोशंस है तो इमोशंस की वजह से भी जो आप स्टक रहे हैं, जिसकी वजह से ना आप खुद को माफ़ कर पा रहे हैं ना उस दूसरों को माफ़ कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं बस वही चीज़ें आपकी इन चीज़ों में बाधा बन रही है। और जिस दिन आप फॉरगिव करके आगे बढ़ जाएंगे, एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाएंगे, अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, उस दिन आप एक फ्री होके एक अपने इनर चीज़ों को महसूस भी करेंगे, रियलाइज़ भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। और यही चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी, इस तरह के चेंजेस लेके आएंगी कि उसकी खूबसूरती आप स्वयं देखेंगे। और यही है न्याय यूनिवर्स का आपके लिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि शायद आप ये सब चीज़ों के लिए बने नहीं हैं, इतनी उलझनों के लिए नहीं बने हैं, इस तरह के बातों के लिए नहीं बने हैं कि आप जूझते रहें। आप बहुत बड़े शायद कुछ कार्य भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सोशल की भी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। फैमिली भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है, लोग उसको संभालते हैं। ऐसी बात भी होती है कि बहुत बड़ी फैमिली है, आप सब कोई कनेक्टेड है और सब कोई को देखते हैं। तो ऐसी नहीं है कि सिर्फ सोशल वाली बात है, लेकिन हाँ, यहाँ सोशल प्लेस पे भी ये चीज़ एनर्जीज नज़र आ रही है। तो आप लोग देखिएगा किसकी है। और यही यूनिवर्स का न्याय है, क्योंकि उनको आपके थ्रू शायद बहुत काम लेने हों, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि आप इतना कुछ झेलें। आपके लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं आप किसकी एनर्जी है यहाँ पे, किसकी एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, किस तरह की एनर्जी है। किसी के पाथ को क्लियर किया जा रहा है, किसी के पाथ नंबर की एनर्जी आई है। किसी के पाथ में बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट जो किए गए हैं या फिर पहले से मौजूद हैं, उनको रास्ता उनका क्लियर किया जा रहा है। कार्य क्या है आपके लिए, एक बार चेक करते हैं आखिर आपके लिए क्या कार्य है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्मास रिलीज कर रहे थे, कुछ ऐसे आपके कर्मा थे जिसको आप रिलीज कर रहे थे। अब देखते हैं। आपके लिए जो है ये चीज़ें नहीं हैं, और इसीलिए आपकी अंतरात्मा भी आपसे हमेशा कहती रहती है कि कुछ तो कहीं तो कुछ कमी सी रह गई है, कुछ तो है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ तो है जहाँ पे कमी हो रही है। और इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें आपके लिए डिस्टाइन्ड हैं। माय गॉड, बहुत सारी नॉलेज है आपके पास, बहुत नॉलेज है। मैंने कहा ना, सोल डिज़ायर है ये। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ की फ्रेमवर्क तैयार हो रही है। ये जो एनर्जी है जिसकी भी है, वो उसकी एनर्जी जो है पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क है पर के लिए ही इनको, मतलब इनके पाथ्स को क्लियर किया जा रहा है, इनके खुद के लिए, खुद की जर्नी के लिए हो रहा है। ये किसी और चीज़ के लिए नहीं हो रहा है, किसी और प्लेस के लिए ये कार्य नहीं हो रहे हैं। ये कंफर्म कर दे रही हूँ मैं कि आप जितनी ईमानदारी से आपने सब कार्य किए हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और जिम्मेदारियाँ निभा भी रहे होंगे,
उस चीज़ का अवार्ड आपको ये दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका जो पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क है उसको चेंज कर दिया जाएगा कंप्लीटली। जहाँ आपकी जो सोल की डिज़ायर है, जो उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न इल्यूज़न हो रहा है, जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ आपको लगता होगा कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, ऐसी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, या फिर आपको ऐसी लगता होगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना, खिचड़ी पक जाना अपने अंदर। आपको जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं चाह क्या रहा हूँ या क्या चाह रही हूँ, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति है, मतलब जो भी होगी, जो भी कंडीशन आती होगी, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते होंगे अंदरूनी रूप से, तो आपकी जो सोल की डिज़ायर है ना, वो कंप्लीटली कहीं ना बैक स्टेप हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कहीं किसी और के लिए नहीं है, ये आपके सेल्फ जर्नी के लिए ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, और जजमेंट आपको दिया है, जस्टिस दिया है, न्याय दिया है यहाँ पे आपको। यहाँ जस्टिस का कार्ड आया था लास्ट में, वो इसीलिए आया था कि आपकी सेल्फ की जर्नी रुकी हुई है, आपका सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल डिज़ायर जो मिसिंग है, उसकी चीज़ों की पूर्ति यहाँ पे की जाएगी। ये आपके किसी सोशल सर्विस, फैमिली सर्विस, ये जो आप निभा रहे हैं जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं, और इस चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी। आपके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है आपकी पर्सनल जर्नी के लिए। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई। आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उस फ्रेमवर्क में आपको ना ढाला जाएगा, आपको सांचे में, जहाँ पे आपकी सोल की जो डिज़ायर होगी, जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, वो सब चीज़ निखर के आएगा। मैंने कहा ना, एक बहुत ऐसी चेंज आएगी ना कि आप उसकी खूबसूरती को देखेंगे। वही चेंज मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये फैमिली ग्राउंड पे या फिर सोशल ग्राउंड पे ऐसी खूबसूरती कैसे नज़र आएगी उस किसी भी व्यक्तित्व को, कि भाई उसको लगेगा कि कुछ अलग ही हो गए हो। इसीलिए मैंने ये क्लैरिफिकेशन लिया था, क्योंकि मुझे भी कुछ अंदर से ऐसा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ आपकी सोल के डिज़ायर जो भी है उसको फुलफ़िल किया जाएगा। बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग निकल के आई है आज की। तो मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स के लिए, औरों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, जो भी लोग हैं जो इनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई है, मुझे लगता है बहुत कम के साथ ही ऐसी एनर्जी रेजोनेट करेगी। तो क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स? चलिए मैं सारे ले लेती हूँ। कोई है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ पे उनको लगता होगा, किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है, फिनेंशियल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, या फिर इमोशंस, रिलेशंस, आप देखिएगा, ग्रुप सर्कल जो भी है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो भी है, तो वहाँ पे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें जो हैं, अकेले इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग मिलके ही समाधान निकाल पाएंगे, और ये इसी से उनके जो कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपने लाइफ में किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं इन द सेंस ऐसी बातें कि आपकी जो लाइफ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, और डिस्ट्रैक्ट एनर्जी की वजह से आप अपनी खुशियों से दूर जा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है, आपकी जहाँ खुशी है, जहाँ पे भी आपका रुझान है, वहाँ पे आपको समय देने की ज़रूरत है। किसी की सोलमेट की एनर्जी आई है, जो कि वो आपकी ही तरह से आपके साथ बात करते हैं, जिस तरह से आप उनसे बात करते होंगे उसी तरह से वो भी आपको कम्युनिकेट करते हैं। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों की जो भाषा है वो एक ही है, एक ही तरह की है,
हो सकता है ये म्यूज़िक हो सकता है वो कोई टेक्स्ट हो सकता है वो किसी मूवी के किसी मतलब एक होता है ना कोई रीडिंग कर रहे हैं बुक आप, उसमें भी वो चीज़ें जो चीज़ वो समझाना चाहते होंगे या चाहती होंगी वो चीज़ें वहीं पे क्लिक करेंगी, उसी लाइन पे क्लिक करेंगे, उसी पॉइंट पे क्लिक करेंगी। तो लैंग्वेज आप लोगों की सेम है, आप लोगों को जो माध्यम है कम्युनिकेशन का वो सेम है। कोई है जो यहाँ पे कुछ की एनर्जी आई है कि बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आने वाला है और कहीं ना कहीं इमोशनली वो बैलेंस भी होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और कहीं ना कहीं ऐसी बॉन्डिंग भी आपकी होने वाली है जहाँ पे आपके इमोशंस जो है वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि जैसे कि वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, वो मुलाकात किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो वाइब्स आ रहे हैं वो आ रही है फैमिली की कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वहाँ पे आपकी उपस्थिति रहने से ही वो जो कार्य होंगे ना वो संपन्न हो पाएंगे, ताकि जो भी लाइफ में किसी के आपकी वजह आपके एब्सेंस की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं वो उससे वो बच पाएंगे। किसी को यहाँ लव्ड वन की एनर्जी है जहाँ की उनको आपके बिना आप अपनी ज़िंदगी बहुत अधूरी लगती है और ख्वाब जैसी भी लगती है, मतलब उनको लगता ही नहीं है कि आपका प्रेजेंस उनके लिए बहुत मायने रखता है। किसी की कोई ये बात बताना चाहता है किसी को कि भाई उनका साथ यहीं तक था, शायद इसके आगे वो अब साथ नहीं निभा पाएंगी या निभा पाएंगी। कहीं ना कहीं किसी की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरते हुए नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं ये साल उनके लिए अच्छा जाने वाला है। कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो ऐसी बात होती है कि आप किसी से भी छुपा ले जाएं लेकिन अपनी आत्मा से नहीं छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं कि जो भी आप कार्य करें बहुत सोच समझ के करें, बहुत संतुलित होकर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आप दुनिया से भले ही छुपा लेंगे लेकिन अपनी आत्मा से नहीं छुपा पाएंगे। तो आप अपने धर्म को समझें, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें, धर्म कार्य करें, क्योंकि अन्यथा अगर कुछ इस तरह के रास्ते या अपनाते हैं आप या इस तरह की चीज़ें अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपको पाप का ही भागी बनाएंगे। किसी के लिए आ रहा है कि उनके लाइफ की जो मनी की जो है ना वर्षा होने वाली है, लेकिन उस मनी को ऐसा नहीं है कि आप आते ही उड़ा दें, कहीं ना कहीं आपको कुछ सेविंग्स भी करते रहना चाहिए। कोई कपल की एनर्जी है कह सकते हैं या लव्ड वन की एनर्जी कह सकते हैं, कोई ऐसे रिलेशंस की एनर्जी है जहाँ पे कि कोई सच में अपना दिन रात भूल गया है आपके लिए और उसको लगता है कि शायद ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको आना ही पड़ेगा। और यही प्रश्न शायद उनके जो भी साथ सोलमेट होंगे या जो भी होंगे लव्ड वन होंगे उनका क्वेश्चन भी है कि आप आएंगे क्या। कहीं ना कहीं ये एनर्जी 2-3 बार आ गई है, तो मुझे लगता है कि ये चैनलाइज्ड मैसेज है किसी के लिए, किसी एक लव्ड वन के लिए चैनलाइज्ड मैसेज है ये, क्योंकि उनका जो अब जैसे ना उनका दिल जो है ना ज़्यादा आप दिल की बात सुन रहे हैं वो, और दिल ही जीत रहा है और कहीं ना कहीं वो आपका ही साथ चाह रहे हैं। तो ये कुछ जो मैसेजेस आए हैं ना मुझे चैनलाइज्ड मैसेजेस आ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई अपनी मन की भावनाओं को कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं यूनिवर्स के माध्यम से माँ आदिशक्ति गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।